जब एक महिला इंस्पेक्टर ने एक गरीब सब्जी वाली पर हाथ उठाया तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक महिला एसपी उसके सामने खड़ी होगी। ये कहानी है हिम्मत की, इंसाफ की और एक औरत के हौसलों की। सुनिए एसपी मैडम प्रिया शर्मा की सच्ची कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली ताकत कहाँ होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर कानपुर के पास एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था महेशपुर। ये एक ऐसा शहर था जहाँ हर तरफ जिंदगी की आपाधापी थी। सुबह से शाम तक लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे। बाजार में छल कपट था, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ अपनी रोटी कमाने के लिए मेहनत करते थे, बिना किसी से बदले के, बिना किसी को तकलीफ दिए। एसपी प्रिया शर्मा को ये पोस्टिंग मिली अभी 6 महीने ही हुए थे। वो एक ऐसे घर से थीं जहां उनके पिता एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी थे और मां एक स्कूल टीचर थी। बचपन से उन्होंने देखा था कि समाज में असमानता कैसी होती है, गरीब लोग कैसे दबाए जाते हैं और औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता है। इसलिए जब उन्होंने आईपीएस की तैयारी शुरू की थी तब उनके आदमी में एक ही सपना था कि वो उन लोगों की आवाज बनेंगी जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकती। प्रिया शर्मा सिर्फ एक एसपी नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक बहन थी और एक औरत थी जो जानती थी कि इस समाज में एक महिला को कितना संघर्ष करना पड़ता है। वर्दी पहनने से कोई इंसान नहीं बदल जाता, लेकिन प्रिया ने हमेशा ये माना कि वर्दी एक जिम्मेदारी है, न कि एक ताकत देखने का जरिया। वो दिन था दिसंबर का एक ठंडा भरा दिन। सुबह की धूप अभी नरम थी और बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। महेशपुर का सबसे बड़ा बाजार था गांधी चौक, जहां हर तरह की दुकान थी। सब्जी मंडी थी, कपड़े की दुकान थी और फुटपाथ पर छोटे छोटे विक्रेता अपना सामान बेचे। उसी फुटपाथ पर एक महिला बैठी थी जिसका नाम था सावित्री देवी। उम्र होगी करीब 35-40 साल, लेकिन चेहरे पर लकीरें उसे ज्यादा उम्र की दिखती थी। उसने एक पुरानी सी कॉटन की साड़ी पहनी थी जो जगह जगह से फट गई थी। उसके सामने एक छोटा सा थैला था जिसमें कुछ सब्जी थी, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च और आलू। वो सुबह 5 बजे से यहाँ बैठी थी ताकि दिन ढलने तक थोड़ा बहुत काम कर सके। सावित्री देवी के 2 बच्चे थे, एक बेटी जिसका नाम था गुड़िया जो 8 साल की थी और एक बेटा राजू जो 5 साल का था। दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि सावित्री के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें स्कूल भेज सके। उसका पति रमेश एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, लेकिन 3 महीने पहले उसकी एक दुर्घटना हो गई थी जिसकी टांग टूट गई थी। तब से वो काम नहीं कर पा रहा था और घर में कोई कमाने वाला नहीं था। इसलिए सावित्री ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था। हर रोज सुबह वो अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर इस बाजार में आती थी पैदल। कभी किसी ट्रक में लिफ्ट मिल जाती थी तो थोड़ी आसान हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर दिन उसे पैदल ही आना पड़ता था। उसके हाथ में घिसले थे, एड़ियों में बीवाइयां थीं और चेहरे पर थकन साफ दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक जुनून था अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाने का। उस दिन भी सावित्री सुबह से बैठी थी। कुछ लोग आए, कुछ सब्जी ली, कुछ ने भाव कम करवाने की कोशिश की तो उसने मन नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो 1 रुपया भी कम करेगी तो शाम तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। दोपहर हो गई थी और धूप तेज होने लगी थी। सावित्री ने अपने सिर पर एक पुराना दुपट्टा रखा हुआ था ताकि धूप से बचा सके। तभी अचानक एक सफेद बोलेरो गाड़ी आई और उसमें से एक इंस्पेक्टर उतरा। उसका नाम था इंस्पेक्टर विजय सिंह। वो एक स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर था जो उस इलाके में गश्त करता था। विजय सिंह की पहचान थी एक ताकत और थोड़ा आक्रामक इंसान के रूप में। लोगों को उससे डर लगता था क्योंकि वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी गांधी चौक क्षेत्र में पोस्टिंग थी और वो अक्सर ऐसे छोटे विक्रेताओं को परेशान करती थी। विजय सिंह ने गाड़ी से उतरते ही देखा कि सावित्री बिना किसी परमिट के सब्जी बेच रही है। उसने अपने कांस्टेबलों को साथ लिया और सीधा सावित्री के पास गया। उसने गुस्से से कहा, ओए, तुझे परमिट है यहाँ सब्जी बेचने का? सावित्री घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं तो बस अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए थोड़ी सब्जी बेच रही हूँ। मेरा कोई परमिट नहीं है, लेकिन मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही हूँ। विजय सिंह ने झल्लाकर कहा, तकलीफ नहीं दे रही? फुटपाथ अतिक्रमण कर रही है, बिना परमिशन के बिजनेस कर रही है, ये सब अवैध है, चलो थाने। सावित्री के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, साहब प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं कल से परमिट ले लूंगी, आज बस जाने दीजिए, मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं। लेकिन विजय सिंह ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने गुस्से में कहा, हर कोई यही बहाना बनाता है, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? और उसने सावित्री के ठेले को एक जोरदार लात मारी। ठेला गिर गया, सारी सब्जी सड़क पर बिखर गई, टमाटर फूट गए, भिंडी कीचड़ में मिल गई। सावित्री चिल्लाई, नहीं साहब, और वो अपनी सब्जी संभालने के लिए झुकी। लेकिन विजय सिंह ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने सावित्री की कमर पकड़कर उसको धक्का दे दिया और सावित्री गिर गई सड़क पर। उसका दुपट्टा गिर गया, उसके हाथ घिस गए और उसके चेहरे पर दर्द और बेइज्जती का ऐसा भाव था कि देखने वाले के दिल को खुश कर देता। आसपास बहुत लोग खड़े थे, सभी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की थी आगे आने की। सबको डर था कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो इंस्पेक्टर उन्हें भी थाने ले जाएगा। कुछ लोग धीरे धीरे चले गए, कुछ लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे और कुछ लोग दिल में अफसोस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सावित्री सड़क पर बैठी रो रही थी। उसकी सब्जी बिखर चुकी थी, उसका दिन का सारा इंतजाम बर्बाद हो गया था और अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो सोच रही थी कि आज शाम को घर जाके अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। उसका पति बीमार है और अब अगर पुलिस थाने ले गई तो पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक एक सफेद जिप्सी वहीं रुकी। गाड़ी के नंबर प्लेट पर एसपी लिखा था और उसके आगे लाल बत्ती थी। गाड़ी से उतरी एक महिला जो वर्दी में थी। उनके कंधे पर सितारे थे, चेहरे पर एक गंभीर लेकिन कोमल भाव था। ये थी एसपी प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा हमारे क्षेत्र में रैंडम चेकिंग के लिए आई थी। उन्हें कोई जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं, इसलिए वो खुद चेकिंग करने आई थी बिना किसी को बताए। जब उनकी गाड़ी गांधी चौक के पास पहुंची तो उन्होंने देखा
कि एक महिला सड़क पर गिरी हुई है, उसके आसपास सब्जियां बिखर गई हैं और एक इंस्पेक्टर गुस्से में खड़ा है। प्रिया शर्मा ने अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और वो तुरंत गाड़ी से उतरी। उनके साथ 2 कांस्टेबल थे। जब विजय सिंह ने एसपी मैडम को आते देखा तो वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सलाम किया। प्रिया शर्मा ने सलाम का जवाब दिया और फिर सीधा सावित्री की तरफ गई। उन्होंने सावित्री को उठाने की कोशिश की और पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? विजय सिंह ने जल्दी से कहा, मैडम ये अवैध तरीके से बिना परमिट के सब्जी बेच रही थी, इसलिए मैं इसे थाने ले जा रहा था। प्रिया शर्मा ने सावित्री की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर दर्द था और हाथों में घिसावट थी। उन्होंने फिर विजय सिंह की तरफ देखा और पूछा, तुमने इसे हाथ लगाया? विजय सिंह थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने कहा, मैडम ये मान नहीं रही थी, इसलिए मैं। प्रिया शर्मा ने बीच में ही रोका और कहा, मैंने पूछा तुमने इसे हाथ लगाया? विजय सिंह चुप रहा। उसके चेहरे पर पानी आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि अब मुश्किल हो सकती है। प्रिया शर्मा ने सावित्री से पूछा, आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी? सावित्री ने रोने लगते हुए कहा, मैडम मैं तो बस अपने बच्चों के लिए सब्जी बेच रही थी। मेरा पति बीमार है, मेरे पास परमिट नहीं है, लेकिन मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही थी। ये साहब मेरे ठेले को लात मार दिया और मुझे धक्का दे दिया। प्रिया शर्मा ने गहरी सांस ली। उनके अंदर का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वो जानती थी कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने सावित्री को खड़ा होने में मदद की और फिर अपने कांस्टेबलों को बुलाया। उन्हें कहा, इस महिला की सब्जी वापस इकट्ठा करो और इन्हें प्लास्टिक बैग में रखो। कांस्टेबलों ने तुरंत वो काम किया और सावित्री की सब्जियां इकट्ठा करने लगे। कुछ सब्जियां तो खराब हो चुकी थीं, लेकिन जितनी बच गई उन्हें संभाल लिया गया। प्रिया शर्मा ने विजय सिंह की तरफ मुड़ी और कहा, तुम एक इंस्पेक्टर हो, तुम्हारी ड्यूटी है जनता की मदद करना, न कि उन्हें टॉर्चर करना। ये एक गरीब महिला है जो अपने परिवार के लिए काम कर रही है और तुमने इसे हाथ उठाया है। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम्हारे नियम इतने ही प्यारे हैं तो तुमने एक महिला पर हाथ उठाया, वो भी एक नियम का उल्लंघन है। प्रिया शर्मा ने अपने वायरलेस से मुख्यालय को कॉल किया और बोला, मैं प्रिया शर्मा बोल रही हूँ, इंस्पेक्टर विजय सिंह को तत्काल निलंबन के आदेश जारी करो। उनके खिलाफ एक महिला पर हमले और सत्ता के दुरुपयोग के तहत FIR दर्ज करो। विजय सिंह का चेहरा फीका पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम प्लीज माफी दे दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रिया शर्मा ने कहा, माफी उस वक्त मांगनी चाहिए थी जब तुमने इस महिला पर हाथ उठाया था। अब तुम्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। आसपास खड़े लोग तालियां बजाने लगे। उन्हें पहली बार किसी एसपी ने इतनी हिम्मत दिखाई थी कि वो अपने ही विभाग के एक अधिकारी को सस्पेंड कर रही है। प्रिया शर्मा ने सावित्री से कहा, आप मेरे साथ चलिए। सावित्री डर गई और बोली, मैडम मैं थाने नहीं जाना चाहती। प्रिया शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, आप थाने नहीं, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए, मैं आपकी मदद करूंगी। सावित्री को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतने बड़े ओहदे वाला इंसान उसकी मदद करेगा। वो हाथ जोड़कर बोली, मैडम आप बहुत मेहरबान हैं। प्रिया शर्मा ने सावित्री को अपनी जिप्सी में बिठाया और वो लोग एसपी ऑफिस की तरफ चले गए। रास्ते भर प्रिया ने सावित्री से उसकी पूरी कहानी सुनी। उसके पति की बीमारी के बारे में सुना, उसके बच्चों के बारे में सुना और उसकी रोजाना की मुश्किलों के बारे में सुना। हर शब्द सुनते हुए प्रिया के दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि भारत में लाखों सावित्री हैं जो हर रोज ऐसी ही संघर्ष कर रही हैं। जब वो ऑफिस पहुंचे तो प्रिया ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, एक फॉर्म भरवाओ जिसमें इस महिला को फुटपाथ वेंडिंग का लीगल परमिट मिल जाए, और इसके साथ साथ जिला प्रशासन को बोल के एक वेंडर जोन बनवाओ जहां ऐसे छोटे वेंडर बिना किसी दिक्कत के अपना काम कर सके। असिस्टेंट ने तुरंत काम शुरू कर दिया। प्रिया ने सावित्री को चाय पिलवाई और उसके साथ बैठकर बात की। सावित्री की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि खुशी थी। उसने कहा, मैडम आज तक मैंने सुना था कि पुलिस अधिकारी सिर्फ परेशान करते हैं, लेकिन आप जैसे अधिकारी हैं तो सच में भगवान है। प्रिया ने सावित्री का हाथ पकड़कर कहा, मैं कोई भगवान नहीं सावित्री जी, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ। और ये भी याद रखिए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप एक मजबूत औरत हैं जो अपने परिवार के लिए लड़ रही हैं, और ये सबसे बड़ी ताकत है। प्रिया ने वहीं पर्स से 5000 रुपए निकाले और सावित्री को दिए। उसने कहा, ये आप अपने पति के इलाज के लिए रखिए और कल से आप बिना किसी डर के अपनी सब्जी बेच सकते हैं। अगर कोई भी आपको परेशान करे तो आप सीधा मुझे फोन करिए। सावित्री ने पैसों को देखकर मना कर दिया। उसने कहा, मैडम मैं ये पैसे नहीं ले सकती, आपने इतना कुछ कर दिया वो ही बहुत है। लेकिन प्रिया ने जिद करके वो पैसे उसके हाथ में रखे और कहा, आप एक माँ है, मैं भी एक बेटी हूँ, अगर मेरी माँ आपकी जगह होती तो मैं भी यही करना चाहती थी। सावित्री की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने प्रिया के जोड़ी छू ली और आशीर्वाद दिया, मैडम भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आप जैसे अधिकारियों की वजह से ही गरीबों को इंसाफ मिलता है। प्रिया शर्मा ने सावित्री को अपनी गाड़ी से उसके घर छोड़ दिया और उसके पति रमेश से भी मिली। रमेश एक खटिया पर लेटा हुआ था और उसकी टांग में प्लास्टर लगा हुआ था। जब उसने एसपी मैडम को अपने घर आते देखा तो उसने हाथ जोड़कर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे रोक दिया और कहा, आप आराम करें, मैं बस ये देखने आई थी कि आप ठीक हैं या नहीं। प्रिया ने अपने एक कांस्टेबल को जिला अस्पताल भेजा और कहा कि रमेश का इलाज मुफ्त में होना चाहिए और उसके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वो जल्दी ठीक होकर काम पर लौट सके। रमेश और सावित्री दोनों की आंखों में विश्वास झलक रहा था। यह स्पष्ट था कि उसका जीवन बदलने वाला था। अगले कुछ दिनों में प्रिया शर्मा ने इलाके में एक विशेष
विशेष विक्रेता क्षेत्र बनाया जहां फुटपाथ विक्रेताओं को कानूनी रूप से काम करने की अनुमति दी गई। सभी विक्रेताओं को उचित पहचान पत्र दिए गए और उन्हें किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाया गया। प्रिया ने एक बैठक भी आयोजित की जिसमें सभी स्थानीय लोगों ने भाग लिया। निरीक्षकों और कांस्टेबलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी गरीब या कमजोर व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय सिंह को निलंबित किए जाने के बाद एक जांच की गई और ये पाया गया कि उन्होंने अतीत में कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था जहां उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, सेवानिवृत्ति दे दी गई। ये उन सभी अधिकारियों के लिए एक सबक था जो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और जनता को परेशान करते हैं। 1 महीने बाद प्रिया शर्मा को एक निमंत्रण मिला। ये निमंत्रण गांधी चौक पर आयोजित एक छोटे से समारोह के लिए था। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि सभी फुटपाथ विक्रेताओं ने मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया था। सावित्री देवी आगे आईं और प्रिया को फूलों की माला पहनाई गई और उसने कहा, महोदया, आपकी कृपा से ही हम सब आज शांतिपूर्वक अपना काम कर पा रहे हैं। हम सब आपके आभारी हैं। प्रिया की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही थी। असली मेहनत तो आप सब कर रहे हैं जो हर दिन अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। उस दिन प्रिया शर्मा ने एक ऐसी बात समझी जो शायद किताबों में न लिखी हो। वो ये कि असली ताकत वर्दी में नहीं बल्कि मानवता में होती है। एक अधिकारी तभी सफल होता है जब वो अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने दिल की भी सुनता है। प्रिया शर्मा की ये कहानी पूरे जिले में फैल गई। मीडिया ने भी इस मामले को उठाया और लोगों ने प्रिया शर्मा को नायिका के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन प्रिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उनके लिए असली खुशी तो ये थी कि सावित्री जैसे लोग अब बिना किसी डर के अपना काम कर पा रहे थे और उनके बच्चे अब सुरक्षित थे, वे स्कूल जाने लगे हैं। कुछ महीनों बाद सावित्री के पति रमेश भी ठीक हो गए और दोबारा काम पर जाने लगे। सावित्री की सब्जी की दुकान भी अच्छी चलने लगी और अब उन्हें एक छोटी सी स्थायी दुकान मिल गई है जहां वे अपना सामान बेचने लगी हैं। उनकी बेटी गुड़िया अब वो स्कूल जाती थी और एसपी मैडम की तरह बनने का सपना देखती थी। ये कहानी सिर्फ प्रिया शर्मा और सावित्री देवी की नहीं है बल्कि उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो हर दिन संघर्ष कर रही हैं। ये उन संघर्षों की कहानी है जो हर दिन संघर्ष करते हैं लेकिन कभी हार नहीं मानते। ये उन अधिकारियों की कहानी है जो अपने कर्तव्य को शक्ति प्रदर्शन का साधन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानते हैं। ये न्याय, मानवता और आशा की कहानी है। आज भी जब प्रिया शर्मा गांधी चौक से गुजरती हैं, सावित्री उन पर मुस्कुराती है और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करती है और प्रिया भी प्यार से जवाब देती है क्योंकि वो जानती है कि ये रिश्ता सिर्फ एसपी और नागरिक के बीच नहीं है। ये दो ऐसी महिलाओं का रिश्ता है जो एक दूसरे की ताकत और साहस को समझती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि आप चाहे जिस पद पर हों, अगर आपके अंदर मानवता है तो आप किसी का जीवन बदल सकते हैं। एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा फैसला किसी के लिए पूरी दुनिया बदल सकता है। और ये भी याद रखें कि महिलाओं की ताकत केवल उनके साहस में होती है, किसी वर्दी या पद में नहीं। प्रिया शर्मा अभी भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वो अभी भी हर उस व्यक्ति की आवाज बन रही हैं जो खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकता। और यही एक सच्चे पुलिस अधिकारी की पहचान है जो न केवल कानून लागू करता है बल्कि मानवता की रक्षा भी करता है। तो आपको क्या लगता है, एसपी प्रिया शर्मा ने जो किया वो सही था या गलत? क्या आप भी अपने शहर में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहते हैं? क्या ऐसे अधिकारी होने चाहिए जो जनता के लिए काम करें, न कि सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो टिप्पणी अनुभाग में अपनी राय अवश्य लिखें और ऐसी ही भावपूर्ण और यथार्थवादी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिल सके, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सबक होता है और हर सबक हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। धन्यवाद।